मुझे लगता है पुत्र ये 2 दिन की हंसी से ना तू भूल गया है कि बदला नहीं है अभी कुछ। माही अभी भी सिर्फ तुझे अपना अच्छा दोस्त ही मानती है, पति नहीं। और दोस्त फैमिली जैसा हो सकता है पर फैमिली तो नहीं ना। और वैसे भी माही तो अपनी असली फैमिली के साथ अपना हिसाब किताब बराबर कर रही है ना। थैंक यू बेबे याद दिलाने के लिए, पर मैं भी कुछ भुल्ला नहीं हूं। ओ माही कौन सा हिसाब किताब पूरा कर रही है बताओ हैं? और जो उन लोगों ने मुझे दुख दिया, मुझे दर्द दिया आपके पुत्र को, उसका हिसाब किताब। तो जो बंदा मेरी सोच रहा है तो हुआ ना, हमारा परिवार हमारी फैमिली हुई नहीं? और वैसे बेबे शायद ना आप कुछ भूल रहे हो। जोगिनी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। उस पप्पू और चंदू की जोड़ी को ना सबक सिखा दिया है। और वैसे भी अभी तो शुरुआत है। एक बार हम मिसेस अंबर सर का कंपटीशन जीते, उसके बाद होगा हमारा बदला पूरा। कहीं ऐसा ना हो कि मिसेस अंबर सर में हिस्सा लेने से कुछ और बातें बिगड़ जाएं। उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना माही? जिंदगी ही मजाक हो ना, उन्हें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या कहा? जो खुद के पति के कच्छों तक के लिए दूसरों के घर जाती हो, उसकी जिंदगी मजाक नहीं तो और क्या है? जो दूसरों के टुकड़ों पे पलती हो, जिसका अपना घर तक नहीं हो, थाली में बैंगन की तरह कभी इधर तो कभी उधर जाती रहती है, उसकी जिंदगी मजाक ही तो है नहीं? चंदू तेरी मेरे घर में मेरे सामने तुझे कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है, समझी? तुझसे बेहतर जिंदगी तो उस तबेले वाली माही की है। बदबूदारी सही, पर वो तबेला उसका अपना तो है, तेरे पति का तो कुछ भी नहीं है। तू और तेरा पति किसी काम के नहीं है, समझी? तू टुपड़ की जा रही है। बस 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 बस, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और मैं ना तुम दोनों से बड़ी हूं, इसलिए कुछ रूल्स बना रही हूं। और इस घर में अगर शांति से रहना है ना, तो दोनों को वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रेनू, आज से नो मजाक। चंदा, तुझे तो पता ही है कि हम ना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये टेढ़ी टेढ़ी शक्लें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी नफरत भी ना तेरे चेहरे से साफ झलकती है। पर फिलहाल हम सब एक ही टीम है। हमारी दुश्मन भी एक है और हमारा गोल भी एक है, माही को हराना। तो क्यों ना थोड़ी देर ही सही एक दूसरे के साथ अच्छे होने की एक्टिंग ही कर लेते हैं। What say guys? You're right, whatever. और अगर हमें माही को हराना है ना, तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। माही को इस कंपटीशन में पार्ट ही ना लेने दें,
क्योंकि अगर वो मुझे हरा सकती है ना, तो वो किसी को भी हरा सकती है। चंदा बात ना बिना ओके ओके, मुझे पता है शायद आप जीत जाओ, पर ये चांस नहीं ले सकते ना। शालू दी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो कह रही है ना, सही कह रही है। मिल गया ब्रह्मास्त्र। मैं आज ही माही को मिसेस अमृतसर कंपटीशन से ड्रॉप आउट कराऊंगी। कैसे? कैसे? बीजी, हाँ, बैग उठा के कहाँ चल दिए? अरे मैं चिंतपूर्णी के मंदिर जा रही हूँ। बीजी ऐसे अचानक की गल? अरे माता रानी का बुलावा तो हमेशा अचानक ही आता है ना। मैं ध्यान में बैठी थी ना, तो मेरे को महसूस हुआ कि अपने जोगिड़ा के साथ जो भी मुश्किलें आ रही है ना, जो जिंदगी में उथल पुथल चल रही है, वो बस माता रानी के दरबार में जाके ही ठीक होंगी। इसलिए जा रही हूँ मैं। पर रहोगे कहाँ आप? मंदिर में जो आश्रम है ना, उसमें सारा इंतजाम है, तू बिल्कुल चिंता ना कर। पर बीजी, देख रूपा, अपने ही घर में है, माई ने जोगी को अभी तक नहीं अपनाया है। और एक वो पप्पू पर जाई, जब देखो जब कुछ ना कुछ नया अड़ंगा खड़ाई करे रखता है। अब मुझे चिंतपूर्णी माता के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वहां जाके माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि माता रानी हमारी सारी परेशानियां दूर कर दे। चंगा बीजी। जय माता दी। मम्मी, आपको किसी एक ही बेटी को चुनना होगा। पुत्र, मैंने तो तेरे को ही चुना है, भूल गई तू? मैंने अपना आशीर्वाद तेरे को दिया था, माही को नहीं। मेरा दिल कहता है ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। मम्मी, इतना काफी नहीं है, आपको ना कुछ और भी करना होगा, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। क्यों रेनू? शालू दी गजब। मम्मी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मम्मी, आपको पता है कि कुंती ने तो कर्ण से कवच कुंडल मांग लिया था, और एक तरह से देखा जाए तो उसकी जान ही मांग ली थी। ये तो फिर भी बहुत छोटा सा काम है मम्मी, और अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ओए जोगिया, ये लाल मिर्च इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? कमी होगी किस चीज की? विटामिन अटेंशन की। हैं? और नहीं तो क्या। ओ, मेरी वोटी ना अपने टुट्टे भज्जे हस्बैंड को छोड़ के फोन में ध्यान दे रही है। ड्रामेबाज। यार वैसे कोई बात तो है। ओ, तेरे चेहरे का बल्ब थोड़ा फ्यूज लग रहा है। बता, कौन है जिसकी वजह से मेरे सूरज की रोशनी कम हो गई है? और तो बोलने के लिए मुझे दोस्त बोलती है कि मानती भी है।
ऑफ कोर्स मानती हूँ जोगी। हाँ तो देवी जी प्रसंग सहित व्याख्या करके बताइए कि आखिर माजरा है क्या, ताकि बाबा जोगीनाथ आपकी कोई सहायता कर पाए। मुझे ना इस वक्त किसी बाबे की या किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज की जरूरत है। पति 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 है, और मैं तो तैयार ही बैठा था। चुप कर, मैं मम्मी की बात कर रही हूँ। बचपन से ना मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में आई हूँ ना, मुझे मम्मी की ही याद आती है। मैं कोई भी प्रॉब्लम में हूँ ना तो मम्मी ऐसे चुटकियों में ना उसे सॉल्व कर देती हैं। वो चाहे गोल मोल बातें करती है लेकिन उनकी हर बात में ना मेरे सवाल का जवाब मिल जाता है। तो मुझे आज एक सवाल का जवाब चाहिए, एक फैसला करना है। मुझे मम्मी की जरूरत है, मुझे उनसे बात करनी है। ओ यार ये तो मामला बड़ा गंभीर है, हैं? देख तेरी माँ तुझसे इतनी नाराज है कि वो तुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगी। अब देख मैं तो तेरी माँ बन नहीं सकता है और मेरी बेबे को तेरी माँ बनने में अभी वक्त है थोड़ा। यार सॉरी बोलना पड़ेगा मुझे तो। ओ बता ना मुझे कि तूने अपनी मम्मी से पूछना क्या है, शायद मेरे पास उस सवाल का जवाब हो। यार कोई और मदद कर दूं तेरी परेशानी दूर करने के लिए, जिससे तू खुश हो जाए। नहीं, मुझे ना मम्मी के पास जाना है, उनसे बातें करनी है, उनकी ना गोदी में सिर रखना है, उनकी गालियां खानी है। मुझे मम्मी की जरूरत है। ओए माता रानी, ओ कहां से आते हैं ये लोग? ओ इतनी गालियां खाने के बाद भी कोई उसी इंसान के पास दोबारा जाता है? ओ कमाल है यार। जोगी तू ना कभी नहीं समझेगा। एक माँ और बेटी का ना रिश्ता होता ही ऐसा है। एक माँ अपनी बेटी को जितना मारती है ना, उसका मतलब वो उससे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। जितनी उसको गालियां देती है ना, उसका मतलब उसको उतना ही लाड करती है। So sweet यार। हाय, जब मैंने मिग 21 ली थी ना, मुझे आज भी याद है सबसे ज्यादा गालियां ना मम्मी ने दी थी। उन्होंने छिड़के मारी थी, इतना डांटा था मुझे। लेकिन जब पूजा का टाइम था ना, तो मेरे साथ में खड़ी थी। तुझे पता है, मैं घर में अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती थी ना, तो घर के पूरा मल्ला सर पे उठा लेती थी मम्मी। अब पता चला मुझे ये तेरा डीएनए खराब कहां से हुआ है। जो कि तूने नहीं देखा था, जब मैंने चंदा को हराया तो मम्मी का चेहरा जैसे खिल सा गया था। वो मुंह से चाहे कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानती हूँ वो ना दिल से यही चाहते कि मैं ना हमेशा जीतूं। और सिद्धे मुंह आशीर्वाद तक नहीं दिया था तेरी अम्मा ने। हाँ, तो अगर एक बेटी को आशीर्वाद देने से दूसरी बेटी हारती है तो माँ तो थोड़ा कंफ्यूज होंगी ना। और मम्मी दे या ना दे, मुझे पता है मम्मी का आशीर्वाद ना हमेशा मेरे साथ है। और मैं ना जानती हूँ जोगी, मम्मी ना सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती है और उसके लिए मैं कुछ भी हार जाऊं। हाँ तो फिर ठीक है ना, अगर यही तेरी जिद है और इसमें ही तेरी खुशी है तो जाके मिल अपनी माँ से। बोलगी तीसरा इनाम क्या था? तू कभी भी जाके अपने परिवार वालों को मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ओपन इनविटेशन दें कि मैं अपने मम्मी पापा से कभी भी मिलने आ सकूं। तेरा ही तो घर है, कभी भी आ। और 2 कदम पे तो रह रहे हैं, जाके मिल ले। हाँ है ना। और मैंने तो बोला ही था कि मैं अपने परिवार को कभी भी मिलने आऊंगी। और पूरे स्वैग के साथ बोला था। हाँ, और जीजू ने भी हाँ बोला था। हाँ और तो जाना, जाके मिल ले। और सोच क्या रही है तू? और छेती जा और छेती वापस आना। मुझे भी तेरी चुगलियां सुननी है कि तुझे कितनी मार पड़ी, कितनी गालियां सुननी पड़ी। नहीं, सारा हिसाब किताब नोट करके आना। चल जा। बिल्कुल ना बैल बुद्धि है। मैं ना जानती हूँ हमेशा की तरह मुझे इस बार भी मम्मी की बातों में अपना जवाब मिल जाएगा।
मम्मी, रेनू, तू तो समझ ही गई होगी ना कि ये यहाँ क्यों आई है? ना, चंदा लेने। अरे कोई गल नहीं जी, मेरे घर में इतने भिखारी आते हैं, एक और आ गई। मम्मी, क्या बात कर रहे हो दीदी? हाँ, ये तो वही ड्रेस लेने आई होगी ना जो पप्पू जी ने प्रॉमिस की थी। अच्छा, कंपटीशन के लिए? शुक्र है माही कि तू चंदा से जीत गई, वरना कंपटीशन की फीस कैसे पड़ती और ड्रेस के लिए पैसे कहां से लाती? मैं क्या बताऊं, मेरे पप्पू जी की बिना इतनी दान पुण्य करने की आदत है ना, वो भी बिना सोचे समझे। मतलब जब देखो ना कुछ लोगों में बांटते रहते हैं, ये भी नहीं देखते कि सामने वाला चंदा लेने लायक है भी या नहीं। मैं यहाँ मम्मी से मिलने आई हूँ। बस शालू, बस। ये क्या, यहाँ तो पूरी काया ही पलट गई। काया नहीं दीदी, पूरी की पूरी मम्मी पलट गई। मम्मी, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई थी, आपसे मिलने आई थी। आप इतने पास रहते हो और मैं आपसे मिल ही नहीं पा रही थी। 24 घंटे बस यही सोच रही थी कि आपसे एक बार मिल लूं। आपने मुझे माफ कर दिया ना? मम्मी, मेरे मन में एक सवाल है और मैं जानती हूँ हर बार की तरह ना आपके पास उसका जवाब जरूर होगा। क्या बोली? बस। कब तक एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम दोनों? कब तक एक दूसरे को ताने दोगे? कब खत्म होगा ये सब? खून के रिश्ते ना दुनियादारी के रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, समझी? जिस बेटी ने आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जिसने आपकी कोई बात नहीं मानी, आज आप उसी की साइड ले रहे हो? हाँ, ले रही हूं मैं उसकी साइड। क्योंकि मालूम है मेरे को कि ये मेरी बात मानेगी। मानेगी ना पुत्र? मेरी बात मानेगी ना तू? हाँ मम्मी, बोलो। तू देख, जब से तेरी शादी हुई है ना, लोगों के ताने आज तक बंद नहीं हुए पुत्र। लेकिन अगर तूने मिसेस अमृतसर के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया ना, तो लोग और ताना मारने लगेंगे। तेरे पापा और मुझ में और ताना सहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए ना मैं तेरे को मैं तेरे को कह रही हूँ कि तू ना इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले ले।